ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इसी तेजी से बदलती हुई दुनिया में सऊदी अरब एक अलग अंदाज से उभर कर आ रहा है। यहाँ के हर शहर, हर इलाके में तरक्की का काम चल रहा है और सिर्फ चंद सालों में ही यहाँ के कई बड़े शहरों के नक्शे बदल चुके हैं और कई हजार मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। मानो कि सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी दौलत के तमाम खजाने सऊदीया को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए खोल दिए हों। वैसे तो सऊदी अरब का अक्सर तर हिस्सा खाली पड़ा हुआ है और इन खाली एरियाज में शिमाल गर्ब का ये इलाका भी आता है, जहां पर न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी इंसानी तारीख का सबसे महंगे और सबसे अजीबोगरीब प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं, जिनमें द लाइन सिटी भी शामिल है, जिसे 170 किलोमीटर लंबी एक लाइन की शेप में बनाया जाएगा और सिर्फ इसी एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ही $500 बिलियन लगेंगे। आपकी आसानी के लिए बताता चलूं कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन लगे थे, यानी कि जितने में ये सिर्फ एक शहर बनने जा रहा है, आप इतने बजट में 333 बुर्ज खलीफा बना सकते हैं। द लाइन सिटी को न्यूम अर्बन एरिया में बनाया जाएगा कि जहां पर इसी तरह के और भी कई मेगा प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं, जिनमें हेक्सागन इंडस्ट्रियल सिटी भी शामिल है। ये शहर आधा जमीन पर और आधा रेड सी पर बनाया जाएगा और आने वाले चंद सालों में एशिया और यूरोप जाने वाली तमाम शिप्स इसी शहर से गुजर कर जाएंगी। इस सिटी में दुनिया की एडवांस तरीन फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी और सऊदी अरब की 70% मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल और ट्रेड वर्क यही शहर होल्ड करेगा। अब हम जाते हैं दूसरे मेगा प्रोजेक्ट की तरफ, जिसका नाम है टरोजीना। ये एक माउंटेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी। यहाँ पर स्काई रिजॉर्ट, आर्टिफिशियल स्नो, बर्फ की टेलें और एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाई जाएगी। ये शहर ऑफिशियली 2029 में होने वाले एशियन विंटर गेम्स टूर्नामेंट्स को भी होल्ड करेगा। ये सब कुछ सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है। इस विजन का मेन मकसद सऊदीया को तेल की डिपेंडेंसी से हटाकर दूसरे सेक्टर पर शिफ्ट करना है। وبعد الثورة الصناعية بنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان. اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كيلو। न्यूम में बनाया जाने वाला द लाइन सिटी इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये शहर सहारा को काटता हुआ 170 किलोमीटर लंबी एक लाइन की शक्ल में बनाया जाएगा। इस शहर की चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी, जबकि ऊंचाई 500 मीटर, यानी आईफल टावर और एम्पायर स्टेट से भी बड़ी होगी। ये शहर 2 शीशे की दीवारों में बनाया जाएगा जो बाहर के कुदरती मनाजिर को रिफ्लेक्ट करेंगे, जबकि इस शहर का ऊपर वाला हिस्सा हवा और सूरज की रोशनी के लिए खुला होगा। इस शहर की खास बात यह है कि ये शहर अंदर से 3D शेप्स में बनाया जाएगा, यानी कि आप ऊपर, नीचे, दाएं बाएं कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और शहर की तमाम फैसिलिटीज आपके अपार्टमेंट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर होंगी। ये दुनिया का सबसे एडवांस तरीन शहर होगा। यहाँ पर हर काम रोबोट्स और AI के जरिए किया जाएगा। यहाँ पर ना तो कोई सड़कें होंगी, ना कार्स और ना ही कोई एयर पोल्यूशन, क्योंकि इस पूरे शहर में रिन्यूएबल एनर्जी यूज की जाएगी। इस शहर को 3 दौरों में बनाया जाएगा। इसका सबसे ऊपर वाला दौर पैदल चलने वाले लोगों के लिए होगा, जहां पर दरख्त, बागात और ग्रीन स्पेसेस होंगी, जबकि दूसरा दौर जहां पर बेसिक सर्विसेज, कमर्शियल स्टोर्स, एंटरटेनमेंट एरियाज और अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे और आखिरी अंडरग्राउंड दौर इस पूरे शहर की बैकबोन होगा। यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन्स होंगी जो आपको शहर के पहले कोने से आखिरी कोने तक सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा देंगी। इसके अलावा शहर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए और पूरे न्यूम को लाइन सिटी से कनेक्ट करने के लिए एयर टैक्सीज भी होंगी। ये शहर देखने में तो बहुत छोटा महसूस हो रहा है, लेकिन इस शहर में 9 मिलियन लोग आसानी से रह सकते हैं, यानी 2,60,000 लोग पर किलोमीटर। अब सबसे अहम सवाल तो ये पैदा होता है कि इस फ्यूचरिस्टिक सिटी के जिसकी लागत ही सिर्फ $500 बिलियन है, में किस किस्म के लोग रह सकते हैं। क्या यहाँ पर लोग मुस्तकिल तौर पर रहेंगे या फिर टूरिस्ट के तौर पर आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। देखने में तो ये सब कुछ ख्याली पुलाव और नामुमकिन सा लग रहा है और कई आर्किटेक्चर्स और माहिरीन भी इस प्रोजेक्ट को नामुमकिन करार दे चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब हकीकत में ही इस शहर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है और तकरीबन 15% काम मुकम्मल भी हो चुका है और आगे खुदा ही जाने कि क्या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर दुनिया की सबसे एडवांस तरीन सिटी बनेगा या फिर ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्किटेक्ट मिस्टेक बनकर इस दुनिया से इसका नाम भी मिट जाएगा।